नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आगामी 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के मतदान के साथ ही महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण के तहत और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 38 सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान होने वाले हैं। इस सभी चुनावी राज्यों में आज प्रचार अभियान का आखिरी दिन है। आज शाम के बाद से चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चुनावी रैलियों और सभाओं का दौर और ज्यादा तेज रहा, जिसके चलते बयानबाजों का दौर भी अपने चरम पर रहा। इसी बीच चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और सपा के बीच जमकर एक दूसरे पर निशाना भी साधा गया। एक और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जहां अपने पीडीए के फॉर्मूले को भुनाने के साथ ही नहीं चाहिए भाजपा का नारा देते हुए बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी की ओर से साइकिल पंचर नहीं पूरी तरह खत्म है का दावा ठोका गया है। दरअसल यूपी उपचुनावों को लेकर राज्य का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी के आक्रामक प्रचार का क्रम तो जारी ही रहा, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी उपचुनाव में सभी सीटों पर पसीना बहाते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें कि यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनमें करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटहरी, खैर और मीरापुर शामिल हैं। इन सभी 9 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होंगे, जिसके लिए सभी पार्टी के नेताओं की ओर से अपनी जान झोंकने का काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी में कांटे की लड़ाई और विपक्ष को मिली बढ़त के लगभग 6 महीने बाद पश्चिम से पूरब तक ये चुनाव हो रहा है। इसलिए सत्ता पक्ष इसे मोमेंटम वापसी और विपक्ष मोमेंटम बनाए रखने के मौके के तौर पर देख रहा है। सभी 9 सीटों पर भाजपा और उनके स्टार प्रचारकों ने खूब पसीना बहाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने जमीनी रणनीति और तैयारियों को बार बार परखा भी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की घोषणा के पहले ही सभी 9 विधानसभा सीटों पर विकास योजनाओं के जरिए जमीन तैयार करने की कवायद शुरू कर दी थी। चुनाव की घोषणा के बाद भी उन्होंने सभी सीटों पर जनसभाएं की हैं। इस दौरान विकास कार्यक्रमों, गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ ही बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे नारे से सभी हिंदुओं से एकता की अपील भी करते हुए उन्हें देखा गया है। तो वहीं सपा की तरफ से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में असरदार रहे पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का दांव उपचुनाव में भी खेला जा रहा है। उपचुनावों में उम्मीदवारों के चयन में भी इसकी छाप दिखी है। वहीं उपचुनाव में एक भी सीट पर नहीं लड़ रही कांग्रेस यूं तो सपा के साथ है, लेकिन उनका कोई भी बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं आया। यानी कि साफ है कि इस उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, जिसके लिए दोनों ही दलों की ओर से एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, जो कि सपा और बीजेपी की तरफ से की गई रैलियों में हुई बयानबाजियों में साफ देखने को मिला था। इसी बीच आज प्रचार अभियान के आखिरी दिन कचहरी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कचहरी की जनता की कचहरी ने फैसला कर लिया है कि अपने बीच की इंडिया गठबंधन की सपा उम्मीदवार शोभावती वर्मा को चुनने के लिए साइकिल का बटन दबाएंगे। कटहरी के मतदाता पीडीए के आधी आबादी मतलब महिलाओं के प्रति मान सम्मान और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर बेखौफ मतदान करेंगे और किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे। वहीं एक अन्य पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनावों का गवाह बनने जा रहा है। ये उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय करेंगे। इन उपचुनावों में लोकसभा 2024 के चुनावों की तरह भाजपा की नकारात्मक राजनीति को फिर से धूल चटाने और संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण व सामाजिक न्याय के संघर्ष को बचाने के लिए पूरा पीडीए समाज सभी 9 सीटों पर एकजुट है। भाजपाई महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, भ्रष्टाचार और नफरत की राजनीति से मुक्ति के लिए पीडीए फिर से लामबंद है, क्योंकि अब उनके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है और वो है भविष्य में अपनी सरकार बनाना, मतलब पीडीए सरकार बनाना। अब तक पीडीए ने औरों की सरकार बनाई है, अब पीडीए भविष्य में अपनी सरकार बनाएगा, जिससे अपने हक और अधिकार को पाया जा सके। एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए मंत्र को दोहराते हुए देखे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए का अलग ही मतलब बताते हुए पीडीए को परिवार डेवलपमेंट एजेंसी करार दिया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए लिखा कि साइकिल पंचर नहीं पूरी तरह से खत्म, अब सफाई ही आखिरी मंजिल। चुनाव चाहे 13 नवंबर को होते या 20 नवंबर को, सपा की साइकिल की हालत नहीं बदलती।
टायर फट चुके हैं, ट्यूब रिस रहे हैं और रिम तो पहले से ही ध्वस्त हो चुका है। पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी का कारोबार खत्म होने की टीस हम समझ सकते हैं, लेकिन यह जनता का नया भारत है जो अब फर्जी विकास नहीं, सुशासन और तरक्की को चुन चुकी है। जनता ने किया साफ ऐलान, पिछड़े, दलित और युवा अब भाजपा को ही वर्तमान और भविष्य मानते हैं। सपा का परिवारवाद मॉडल अब किसी को लुभाने वाला नहीं है। साइकिल का भविष्य अब सफाई में तय होगा, क्योंकि विकास भारत की रेस में जनता ने बीजेपी के विकास एक्सप्रेसवे को गले लगा लिया है। तो वहीं इससे पहले एक अन्य पोस्ट के जरिए भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, जनता 20 नवंबर को आपकी लाल टोपी और साइकिल को इतिहास के कूड़ेदान में डालने के लिए तैयार है। आपके भाषण मुंह में राम बगल में छुरी जैसे लगते हैं और जनता आपकी पुरानी स्क्रिप्ट, ईवीएम खराब, प्रशासन दोषी सुन सुनकर अब तंग आ चुकी है। मिर्जापुर में दिया गया आपका भाषण हार के बाद क्या बोलना है इसका ट्रेलर भर था। जनता की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि आपके शासनकाल के काले कारनामे भूल जाए। अब वह गुंडागर्दी, माफिया राज और बहानेबाजी नहीं बल्कि विकास, सुरक्षा और मजबूत सरकार चाहती है। 2014 से 2024 तक 5 चुनावों का आपके नेतृत्व में सपा का रिकॉर्ड सबके सामने है। बेहतर होगा कि साइकिल का हैंडल पकड़कर सफाई लौट जाइए, क्योंकि 2027 तक शायद सपा का टिकट मांगने वाले भी नहीं बचेंगे। लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले गुंडों का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। एक और जहां सपा पर हमला बोलते हुए लाल टोपी और जालीदार टोपी वालों का जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गुंडों का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, तो वहीं इससे पहले सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की गूंज भी इस बार यूपी समेत महाराष्ट्र और हरियाणा में खूब सुनाई दिया है, जिसे लेकर विपक्ष की ओर से खूब बयानबाजी भी की गई। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के धुले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र आते हैं और बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। झांसी में 10 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं गए, बच्चों की मां से मिलने नहीं गए और महाराष्ट्र में चुनावी रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आगे ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर में नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है, आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है, अमित शाह क्यों नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नाइजीरिया जा रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं, 8 साल के बच्चे को गोली मार देते हैं, एक है तो सेफ है की बात करते हैं लेकिन मणिपुर सेफ नहीं है। हम आपकी और आदिवासी की बात उठाते रहेंगे। मणिपुर में बच्चे और उसके मां को गोली मार दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएं और अमन बहाल करें, लेकिन पीएम महाराष्ट्र आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक और जहां असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी और पीएम मोदी पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सपा के दोनों चक्के पंचर हैं। बहरहाल 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही फेज के साथ ही झारखंड की 81 में से 38 सीटों पर दूसरे चरण के तहत विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न कराए जाएंगे, जिसके बाद तीनों ही राज्यों के चुनावी परिणाम 23 नवंबर को सामने आएंगे। लेकिन मतदान से पहले आज प्रचार अभियान के आखिरी दिन जमकर चुनावी रैलियों के साथ ही सभी दलों की ओर से एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी भी की गई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 23 नवंबर को सामने आने वाले चुनावी परिणाम में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। साथ ही यूपी उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी और सपा के बीच लड़ाई आर पार की दिखाई दे रही है, इस लड़ाई में बीजेपी और सपा में से जनता किसका साथ देते हुए अपना फैसला सुनाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।